सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी स्पीच जो बाबा साहब ने 2 जुलाई 1939 को दिया था। निश्चित रूप से आज के क्रांतिकारी स्पीच को सुनने के बाद आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सम्मानित साथियों, उस समय अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग इस तरह का कॉन्सेप्ट चलन में नहीं था और इसलिए जाति का नाम ही लेकर बुलाया जाता था। संभवतः इसीलिए बाबा साहब यहाँ पर हर जाति का नाम यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से चमारों ने बाबा साहब पर क्या आरोप लगाया और बाबा साहब ने क्या जवाब दिया। बाबा साहब जिस समय आंदोलन कर रहे थे तो चमारों का ये आरोप था कि बाबा साहब जो आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ महारों के लिए है। तो आज इस प्रश्न का जवाब बाबा साहब क्या देते हैं, ये निश्चित रूप से आपको भी जान लेना चाहिए। साथ ही साथ जाति भेद कैसे नष्ट होगा, जाति भेद नष्ट करने का अचूक तरीका बाबा साहब ने यहाँ पर दे दिया, लेकिन उसके लिए आपको अंत तक वीडियो को वॉच करना होगा। यदि आपने अंत तक वॉच नहीं किया तो इस जाति भेद नष्ट करने के अचूक तरीके से आप वंचित हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि यदि आप वास्तव में बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो इतना महत्वपूर्ण स्पीच होने के बावजूद आप इसको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहेंगे। यदि आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, आप सच्चे अम्बेडकरवादी नहीं हैं, आप बाबा साहब की बात को जानना नहीं चाहते, बाबा साहब को मानना नहीं चाहते, तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। आप यहीं पर इसको रोक कर जा सकते हैं। तो अब साथियों, हम बिना विलंब के आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को शुरू करने जा रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सानद वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब कहते हैं कि धर्मांतरण का एक उद्देश्य है अस्पृश्यों में व्याप्त जाति भेद को नष्ट करना। ये जो जाति भेद है ये कैसे नष्ट होगा, धर्मांतरण करने का उद्देश्य बाबा साहब ने बताया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से आज का स्पीच है। सम्मानित साथियों, यदि आपके पास ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय है 40 खंड तक, तो उसका 39वां भाग आप भी देख सकते हैं, पेज नंबर 238 से 240 तक। हूबहू बाबा साहब के शब्दों में हम लेकर उपस्थित हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। रोहिदास शिक्षण प्रसारक समाज की ओर से चमार समाज की शिक्षक परिषद रविवार 2 जुलाई 1939 की शाम को आर्यम भट्ट हाई स्कूल के हाल में प्रिय दोदे की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बार इस अवसर पर आमंत्रित मेहमान के तौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विचारों से परिपूर्ण भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे लगा था कि आज की सभा का आयोजन रोहिदास समाज के उन छात्रों को पुरस्कार बांटने के लिए किया गया है जो विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, इसलिए मैं सभा में उपस्थित हुआ। यानी कि बाबा साहब यहाँ इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों के हित में कार्यक्रम था, छात्रों को पुरस्कृत किया जाना था, छात्रों को सम्मानित किया जाना था और इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं लेकिन आज की सभा में लगता नहीं कि ऐसा कोई आयोजन है। जब बाबा साहब कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस तरह का तो कोई आयोजन नजर नहीं आ रहा है, तो इसी बात को जिक्र करते हैं। फिर भी बाबा साहब कहते हैं चूंकि मैं यहाँ उपस्थित हूँ और आपका आग्रह है कि मैं 2 शब्द बोलूँ, इसलिए मैं आपके सामने छोटा सा भाषण करूँगा। पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहता हूँ कि मैं किसी भी विशिष्ट जाति के आंदोलन में हिस्सा नहीं लेता। विशिष्ट जाति यानी कि पर्टिकुलर किसी एक जाति का अगर कोई आंदोलन है, कोई सभा है, तो उसमें बाबा साहब कहते हैं हम हिस्सा नहीं लेते हैं। सार्वजनिक काम की शुरुआत जब से की है तब से मैंने कभी जाति निष्ठा मानसिकता नहीं रखी। यानी कि एक बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं कि जब से मैंने सार्वजनिक कार्य की शुरुआत की है मैंने कभी भी जाति निष्ठा नहीं दिखाई, जाति निष्ठा मानसिकता नहीं रखी। मैं एक महार के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन महार जाति को बनाए रखने के लिए मैं कभी कोशिश नहीं करता। मैं जो जनता अखबार चलाता हूं उसके जरिए कभी मैंने ऐसी सीख नहीं दी। महार के रूप में क्या मुझे कौन सी स्मृतियां जतन कर रखनी है, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि महार अपने जाति बंधनों को तोड़ दे।
मैं और मेरे अनुयायी अक्सर मांग, भंगी, चमार, महार आदि विभिन्न जातियों के साथ रोटी व्यवहार करते हैं। जो जाति भेद मानता है मैं उसका तीव्र निषेध करता हूँ। अन्य जातियों से भी मैं यही कहता रहता हूँ कि वे भी ऐसा ही करें। विभिन्न जातियों में विवाह हो, इसका हम हमेशा प्रचार करते रहते हैं, लेकिन विवाह जबरदस्ती से करवाने की बात तो है नहीं। महार की बेटी और चमार के या भंगी के बेटे को पेड़ से बांधकर और उन पर घड़े घड़े पानी उड़ेल कर उनकी शादी नहीं कराई जा सकती। हालांकि अगर विभिन्न जाति के वधू वर अगर स्वखुशी से विवाह करना चाहें तो मैं हर तरह से उन्हें प्रोत्साहन दूंगा। उन पर होने वाले सामाजिक जुल्मों को कम करने की कोशिश करूंगा। ये हुई ना सामाजिक मामलों के बारे में बातें, यानी कि ये जो बातें बाबा साहब ने की यहाँ पर रोटी बेटी संबंध का, ये सामाजिक मामलों की बातें हुई। बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक मामलों के लिए मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की है। राजनीतिक मामलों के लिए बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की है। ये पार्टी सबके लिए खुली है। अभी इस पार्टी में महारों की संख्या अधिक है, लेकिन मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। महारों की जनसंख्या ही अधिक होने के कारण वे बड़ी संख्या में इस पार्टी में शामिल हुई है। चमारों से मैं नहीं कहता या मेरा उनसे आग्रह नहीं है कि वे मेरी पार्टी में शामिल हो। जिसे इस पार्टी के सिद्धांत पसंद आए, जो इसके कार्यक्रमों से सहमति रखेंगे, वे सब अपने आप इसमें शामिल होंगे। इसका मुझे यकीन है। चमारों का अगर कांग्रेस में जाने का मन हो तो वे जरूर जाएं, लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस में उनकी जो इज्जत है वह हमारे कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी वैसे ही क्या रहेगी। मैं आज कांग्रेस से बाहर हूं, इसलिए कांग्रेस उन्हें अपना रही है। कांग्रेस वाले मुझसे जलते हैं, इसलिए वे आप पर प्रेम की चीनी बिखेरते हैं। मेरे लिए कांग्रेस में जाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। स्वतंत्र लेबर पार्टी में महार ज़्यादा है, महारों की संख्या ज़्यादा है और ये आरोप लगाया गया बाबा साहब पर। तो बाबा साहब कहते हैं कि महारों की संख्या ही ज़्यादा है प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र में, तो ऐसे में महारों की संख्या पार्टी में ज़्यादा है। और मैं किसी से ये नहीं कहता कि वो हमारी पार्टी में शामिल हो, लेकिन अगर पार्टी के जिसको सिद्धांत पसंद हो स्वतंत्र लेबर पार्टी के, तो वो शामिल हो सकता है। समाजी साथियों, वर्तमान में स्वतंत्र लेबर पार्टी नहीं है, लेकिन बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है इस देश के अंदर और राष्ट्रीय पार्टी है। इशारा आप समझते हैं। तो ऐसे में यदि उस पार्टी के सिद्धांत आपको पसंद हो तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। उस पार्टी पर भी इसी तरह के आरोप लगाए जाते होंगे, लेकिन समाजी साथियों बिल्कुल हुबहू बाबा साहब का ये स्पीच वहां पर सटीक बैठता है। बाबा साहब कहते हैं अगर मैं कांग्रेस में शामिल हुआ तो आज जो कांग्रेस में शामिल हैं उनका क्या होगा। ये तो सोचने की बात है। हम में से किसी एक को ही मंत्री पद मिलता। आज सोनगावकर और तलकर कांग्रेस में शामिल तो हुए, लेकिन उनकी क्या हालत है। हाथ ऊपर करने के अलावा उनकी वहां कोई हैसियत नहीं है। कुछ चमारों का मुझ पर आरोप है कि मैंने महारों को अधिक मात्रा में मतदान का अधिकार दिलाया है, और ये आरोप चमारों ने बाबा साहब पर लगाया। मेरे साथियों, बाबा साहब महार जाति से बिलोंग करते थे, ये हम सभी जानते हैं। और बाबा साहब कहते हैं क्योंकि महार जागीरदारों को मताधिकार मिला, लेकिन मैंने ये किया, ऐसा कहना सरासर गलत होगा। ये बातें प्रांत सरकार की मर्जी के अनुसार हुई हैं। कितने प्रतिशत लोगों को मताधिकार देना है ये सरकार द्वारा तय किया गया। विभिन्न प्रांत सरकारों ने अलग अलग तरीके से सुझाए और उन पर अमल किया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन इस बारे में मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। महत्वपूर्ण बात क्या है ये जानना बेहद जरूरी। मुंबई प्रांत में एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ, इस प्रकार दो विधिमंडल हैं। वरिष्ठ विधिमंडल के मुंबई में कुल 350 मतदाता हैं। उनमें से करीब 300 मतदाता चमार हैं। 350 में 300 मतदाता चमार हैं और 50 महार हैं, यानी महारों से करीब 6 गुना अधिक चमार हैं। महारों की जनसंख्या चमारों से कई गुना अधिक है, लेकिन मुझ पर आरोप करने वाले चमार नेताओं को महारों पर अन्याय हुआ है, इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ। बाबा साहब ने यहां पर उन नेताओं का बोलती बंद कर दिया जो बाबा साहब पर चमार नेता आरोप लगाते थे। ये एग्जाम्पल देकर चमारों को अधिक मतदाता मिले, इस बात से कभी हमको बुरा नहीं लगा।
बुरा इस बात का लगता है कि अपने मतों के बल पर अगर चाहता तो चमार समाज अपना एक प्रतिनिधि वरिष्ठ विधिमंडल में भेज सकता था, लेकिन वे इतना सादा आसान काम नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, एक चमार उम्मीदवार चुनावों में खड़ा था तो कुछ चमार नेताओं ने उसका विरोध कर एक और उम्मीदवार के लिए वोट जुटाने की कोशिश की। दूसरी बात यह कि अस्पृश्यों के आंदोलन में महार समाज ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया, मेहनत उठाई, और ये बात निर्विवाद रूप से सच है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसके सहारे उन्होंने अधिकार के पद हासिल किए या सरकारी नौकरियां पाई हो। उल्टे आंदोलनकारी के रूप में समूची जाति पर यहां पर आरोप लगाए। पुराने विधिमंडल में था तब 1927 से बाबा साहब कहते हैं पुराने विधिमंडल में था तब 1927 से नासिक के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में अस्पृश्यों को प्रवेश मिले, इसलिए हमने कोशिश की, उसमें थोड़ी बहुत सफलता मिली, लेकिन उसमें अब तक जो उम्मीदवार शामिल हुए उनमें से महार उम्मीदवारों को चुन चुन कर अलग कर दिया गया। उनसे अधिकारी सवाल पूछते हैं कि तुमने कितने कुओं को अपवित्र किया। इसलिए आंदोलनों के कारण महारों का नुकसान ही अधिक हुआ है। मैं उसका बुरा नहीं मानता। महार आंदोलन करते हैं तो समूचे अस्पृश्य के भले के लिए करते हैं। आंदोलन से उन्हें प्रत्यक्ष रूप से भले फायदा नहीं हुआ हो, लेकिन समाज जागरूक बनता है, उसकी उन्नति होती है। आंदोलन नहीं करने वाले लोग पिछड़ जाएंगे। चमार या मांगू से मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मेरा अनुसरण करें या मेरे पीछे आए। कोई मेरे साथ रहे या मुझे छोड़कर चला जाए, मुझे उसमें आनंद या क्रोध नहीं होता। अपने सिद्धांतों पर, अपने कार्यक्रम में मेरा विश्वास है और मुझे यकीन है कि जो लोग मुझे छोड़कर गए हैं वे भी मेरे कार्यक्रम के पीछे आएंगे। शिव तरकर मास्टर भी आएंगे, वह मुझे छोड़कर गए हैं, इसलिए मेरा उन पर गुस्सा नहीं है, न ही मैं उनके बारे में किसी से झूठ बोलता हूं। मैं जानता हूं कि वे मुझे गालियां सुनाते हैं, लेकिन मेरा ये कहना कि शिव तरकर मास्टर मेरे साथ 12 सालों तक काम करते थे, इतने लंबे समय तक उन्हें मेरे जो दोष दिखाई नहीं दिए थे वे 13वें साल अचानक कैसे दिखने लगे। 12 साल तक मेरे जिन दोषों के साथ उन्होंने मेरे साथ काम किया तब या तो मेरे कोई दोस्त थे ही नहीं या फिर ये भी तो क्षमा करने लायक थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी राह सबके लिए खुली है। मैंने धर्मांतरण पसंद क्यों किया? क्योंकि मैं जानता हूं कि धर्मांतरण के बाद हमारे बीच का जो महार, मांग, चमार, महार आदि जाति भेद नष्ट हो जाएगा। यानी कि बाबा साहब कहते हैं धर्मांतरण करने से ही जाति भेद नष्ट होगा। ये बात क्लियर कट बाबा साहब कहते हैं। धर्म बदलेंगे तो कम से कम महार, मांग, चमार, महार आदि नाम तो हमसे चिपकेंगे नहीं। हम सब एक होकर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। आखिर मैं आपको एक इशारा देना चाहता हूं और मानता हूं कि यही मेरा महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। कांग्रेस हिंदुओं की है, उसके नेता गांधी हैं, आपके साथ धोखा कर रहे हैं। हरिजन सेवक संघ आपको गुलाम बनाने की कारस्तानी है, उससे सावधान रहें और आंखें खुली रखकर जिएं। कहकर मैं अपना भाषण यहीं पर समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। सामान्य साथी, ये कहकर बाबा साहब ने अपना भाषण यहाँ समाप्त किया। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जाति भेद पर महत्वपूर्ण बात क्या कही है? अतः जाति भेद कैसे नष्ट होगा, इसका आंसर आपको देना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन के महत्व के विषय में क्या वर्णन किया है, ये भी आप बता सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। सामान्य साथियों, बाबा साहब का एक अधूरी इच्छा थी वैचारिक सेंटर बनाने की। इस तरह का वैचारिक सेंटर बाबा साहब बनाना चाहते थे। कल के यानी कि जो बीत चुका कल, डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे, जिसमें बाबा साहब कहते हैं शिक्षकों, कर्मचारियों, क्लर्कों से और साथ ही साथ जिनका उस समय यानी कि 1939 की बात हम कर रहे हैं, तो 1939 में जिनका 50 रुपये से अधिक वेतन था, उनसे बाबा साहब ने कहा कि 1 महीने की आप अपना वेतन जो है इस कार्य के लिए दें, इमारत फंड के लिए दें। आज ये जो वैचारिक सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा पूरा करने के लिए आवाज़ ने कदम उठाया है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने जो कदम उठाया है, इसको पूरा करने की हमारी आपकी सबकी महती जिम्मेदारी है। और इसलिए हमें भले को किस्तों के रूप में, लेकिन हमें जरूर इस कार्य में सहयोग, अमूल्य योगदान देना चाहिए। दिए गए अकाउंट नंबर पर आप सीधे अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है, IFSC कोड आपके समक्ष है, अकाउंट नंबर है, SBI का अकाउंट नंबर है, आप इसमें अमूल्य योगदान कर सकते हैं।
आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्तव्य में प्रमोदनी विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमें यही रोकने की दीजिए इजाजत। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।